आप खुद को एक स्वतंत्र इंसान मानते हैं। आप सोचते हैं कि आपके फैसले आपके अपने हैं। लेकिन जरा रुकिए और गहराई से सोचिए, क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? जब कोई अजनबी आपको गाली देता है तो आपका खून खौलने लगता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है तो आप तनाव से भर जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना आपके मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। ये कमजोरी है। और एक उच्च स्तर का पुरुष कभी भी अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में नहीं सौंपता। आज हम उन 7 प्राचीन और शक्तिशाली नियमों पर बात करेंगे जो आपके मस्तिष्क से हर तरह की नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये कोई मीठी मीठी बातें या प्रेरणादायक भाषण नहीं है। ये कठोर सच्चाई है। ये वो ज्ञान है जो केवल मुट्ठी भर लोगों को समझ में आता है। क्या आप में उस सच्चाई का सामना करने का साहस है? यदि हां, तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं कि क्या आप खुद को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज की दुनिया में पुरुषों के सामने सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक है। हम सूचनाओं के महासागर में डूब रहे हैं। हर पल कोई न कोई खबर, कोई न कोई चुनौती हमारा ध्यान खींच रही है। समाज एक ऐसे ढांचे में ढल गया है जहां लोग छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते हैं। वे हर असफलता के लिए दुनिया को दोष देते हैं। पुरुष कमजोर होते जा रहे हैं। वे अपनी भावनाओं के भंवर में फंसकर अपना लक्ष्य भूल चुके हैं। तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच अब एक महामारी बन चुकी है। लेकिन आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप एक अलग रास्ते की तलाश में हैं। आप उस शांति और शक्ति को पाना चाहते हैं जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से अछूती हो। आपको किसी पुराने श्लोक या ऐतिहासिक कहानियों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक आधुनिक, धारदार हथियार जो आज के इस शोर शराबे वाले युग में आपकी रक्षा कर सके। आपको एक ऐसा मानसिक कवच चाहिए जो आपके विचारों को शुद्ध कर सके। और यही मानसिक कवच आपको आज मिलने वाला है। पहला नियम, नियंत्रण का विभाजन। ये वो बिंदु है जहां से एक शक्तिशाली चरित्र की नींव रखी जाती है। आम लोग अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनके हाथ में नहीं हैं। वे अर्थव्यवस्था की शिकायत करते हैं। वे लोगों के व्यवहार पर गुस्सा करते हैं। वे अतीत की गलतियों पर रोते हैं। लेकिन आप एक साधारण पुरुष नहीं हैं। एक मानसिक रूप से मजबूत पुरुष ये जानता है कि दुनिया एक अराजक जगह है। आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो आप अपनी सारी शक्ति उस जगह केंद्रित करते हैं जहां आपका वास्तविक अधिकार है। आपका मन, आपके विचार, आपके कार्य, यही वो रहस्य है जो आपको भीतर से अजेय बनाता है। जब आप अपनी सीमाओं को समझ लेते हैं तो आप मानसिक रूप से असीम हो जाते हैं। ये कोई हार मानना नहीं है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी और रणनीतिक जीत है। कल्पना कीजिए कि आप एक भयंकर तूफान के बीच में खड़े हैं। एक कमजोर इंसान तूफान पर चिल्लाता है। वो आसमान की ओर देखकर रोता है। वो चाहता है कि हवा रुक जाए। वो बारिश से नफरत करता है। लेकिन एक उच्च स्तर का पुरुष जानता है कि तूफान से लड़ना मूर्खता है। वो तूफान पर ध्यान नहीं देता। वो अपना आश्रय मजबूत बनाता है। वो अपनी जड़ों को और गहरा करता है। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण यही है। हम उन घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जब हम विफल होते हैं तो हताशा जन्म लेती है। तनाव हमारे दिमाग को जकड़ लेता है। लेकिन जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि बाहरी दुनिया पर आपका कोई वश नहीं है, आपके भीतर एक अद्भुत और गहरी शांति का जन्म होता है। आप अपने मन के साम्राज्य के अकेले राजा बन जाते हैं। कोई भी बाहरी घटना आपकी आंतरिक शांति को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक आप स्वयं उसे अनुमति न दें। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस पहले नियम को आज ही अपने जीवन में उतारें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से एक सीधा सवाल पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे उसी क्षण त्याग दें। उसे अपने दिमाग से ऐसे निकाल फेंकें जैसे आप अपने जूतों से कीचड़ साफ करते हैं। ये अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा। आपका अहंकार विद्रोह करेगा। आपका मन
आपको चिंता करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन अनुशासन ही आपको बाकियों से अलग करता है। हर बार जब आप किसी बाहरी घटना को नजरअंदाज करके अपने आंतरिक काम पर ध्यान लगाते हैं, तो आप अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। आप उस 1% के करीब पहुंच रहे होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। शिकायत करना बंद करें, दोष देना बंद करें, केवल अपने कार्यों और अपनी सोच की पूरी जिम्मेदारी लें। यही पहले नियम का सार है। दूसरा नियम, अपने भाग्य से प्रेम करना। केवल उसे स्वीकार करना नहीं, बल्कि उससे प्रेम करना। अधिकांश लोग जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक अभिशाप मानते हैं। जब उनका दिल टूटता है, जब उन्हें नौकरी से निकाला जाता है, या जब वे आर्थिक नुकसान सहते हैं, तो वे खुद को पीड़ित मानने लगते हैं। वे पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये नकारात्मक सोच का सबसे खतरनाक रूप है। यह आपको भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन एक एलीट पुरुष घटनाओं को अलग नजरिए से देखता है। वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। वो दर्द से भागता नहीं है, वो दर्द को गले लगाता है। वो हर विपत्ति को एक चुनौती के रूप में देखता है। आपके साथ जो भी होता है, वो आपके लिए ही है। यही वो मानसिकता है जो एक आम आदमी को एक योद्धा में बदल देती है। कठिनाई आपकी दुश्मन नहीं है, कठिनाई आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है। इसे एक आग के उदाहरण से समझें। एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ हवा के एक हल्के से झोंके से बुझ जाती है। हवा उस लौ के लिए विनाशकारी है। कमजोर लोग उस छोटी मोमबत्ती की तरह होते हैं। थोड़ी सी चुनौती आती है और वे बिखर जाते हैं। लेकिन एक भयंकर जंगल की आग को हवा का वही झोंका और अधिक विशाल बना देता है। हवा आग का भोजन बन जाती है। आपको भी उस जंगल की आग की तरह बनना होगा। जीवन की कठिनाइयां, असफलताएं और दर्द वो हवा हैं जो आपकी आग को और भड़काने चाहिए। जो चीज आपको कुचलने आती है, उसी का उपयोग सीढ़ी के रूप में करें। जब कोई आपका अपमान करे, तो उसे अपनी आग का ईंधन बनाएं। जब कोई योजना विफल हो, तो उसे एक नया रास्ता खोजने का अवसर मानें। यह मानसिकता नकारात्मकता को खत्म नहीं करती, ये नकारात्मकता को ही आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती है। आज के संदर्भ में इस नियम का पालन कैसे करें? मान लीजिए कि आपने एक व्यवसाय शुरू किया और वो बुरी तरह विफल हो गया। आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक आम इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, वो नकारात्मक विचारों में घिर जाएगा। लेकिन आप कहेंगे, बहुत अच्छा, मुझे ये सीखने का मौका मिला कि क्या काम नहीं करता। अब मैं और अधिक बुद्धिमानी से शुरुआत कर सकता हूं। मान लीजिए कोई आपको धोखा देता है। आप कहेंगे, बहुत अच्छा, मुझे समय रहते एक धोखेबाज इंसान की सच्चाई पता चल गई। अब मेरे जीवन में केवल असली लोग रहेंगे। ये कोई झूठा सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, ये यथार्थवादी और आक्रामक दृष्टिकोण है। आप जीवन से ये नहीं कहते कि मेरे रास्ते में बाधाएं मत डालो। आप जीवन से कहते हैं कि और बाधाएं लाओ, मैं उन सभी को पार कर जाऊंगा। जब आप इस तरह सोचने लगते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। तीसरा नियम, घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखना। तटस्थ दृष्टिकोण। हम अक्सर चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हम उनमें अपनी भावनाएं, अपने डर और अपनी असुरक्षाएं मिला देते हैं। आप एक साधारण सी घटना लेते हैं और उसे एक भयंकर त्रासदी की कहानी में बदल देते हैं। किसी ने आपके संदेश का उत्तर नहीं दिया। तथ्य केवल इतना है कि संदेश का उत्तर नहीं आया, लेकिन आपका दिमाग कहानी बनाता है कि वो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, वो आपको महत्व नहीं देता और आप अकेले हैं। ये नकारात्मक सोच का जाल है। एक श्रेष्ठ पुरुष तथ्यों और कहानियों के बीच अंतर करना जानता है। वो अपनी भावनाओं को घटनाओं से अलग कर देता है। वो चीजों को बिना किसी रंगीन चश्मे के बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसी वे वास्तविकता में हैं। यही स्पष्टता उसे शांत और एकाग्र रखती है। भावनाओं को घटनाओं से अलग करने की कला सीखें। जब आप अपनी कार से जा रहे हों और कोई आपकी कार को खरोंच दे, तो तथ्य केवल इतना है कि धातु के एक टुकड़े पर खरोंच आई है। बस इतना ही। ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये दुनिया का अंत नहीं है। ये केवल एक भौतिक क्षति है जिसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब आप इसमें अपना अहंकार जोड़ देते हैं, तो ये क्रोध बन जाता है। आपका दिन बर्बाद हो जाता है।
आप उस व्यक्ति से लड़ने लगते हैं। आपने एक मामूली घटना को अपने मन की शांति चुराने की अनुमति दे दी। यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। वे अपने अहंकार को हर घटना के बीच में ले आते हैं। आपको इस मायाजाल से बाहर आना होगा। चीजों को उनके नग्न रूप में देखना शुरू करें। जब आप घटनाओं को तटस्थ भाव से देखते हैं तो नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एक मजबूत पुरुष कभी भी दर्द में अनावश्यक पीड़ा नहीं जोड़ता। दर्द अनिवार्य है। यदि आपको चोट लगती है तो दर्द होगा, लेकिन पीड़ा आपकी अपनी पसंद है। पीड़ा तब पैदा होती है जब आप उस दर्द के बारे में बार बार सोचते हैं, शिकायत करते हैं और खुद को दया का पात्र मानते हैं। जब आप घटनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं तो आप दर्द को सह लेते हैं, लेकिन पीड़ा से बच जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, ये हुआ है, ये बुरा है, लेकिन ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है? आप तुरंत समाधान की ओर मुड़ जाते हैं। ये मानसिकता आपको एक अजेय मशीन बना देती है। आपके विचार स्पष्ट होते हैं, आपके निर्णय सटीक होते हैं और आपकी भावनात्मक स्थिरता कभी डगमगाती नहीं है। लोग आपके इस संयम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यही आपकी सच्ची ताकत का प्रमाण है। चौथा नियम, कठिनाई की पूर्व कल्पना। इसे नकारात्मक दृश्य चित्रण भी कहा जाता है। आम लोग हमेशा सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा और उनका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वे वास्तविकता से आंखें चुराते हैं और जब अचानक कुछ बुरा होता है तो वे पूरी तरह टूट जाते हैं। उनका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है। लेकिन आप एक रणनीतिकार हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष अंधेरे का सामना करने से नहीं डरता। वो शांत समय में सबसे बुरे समय की कल्पना करता है। वो मानसिक रूप से उन चीजों को खोने का अभ्यास करता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये निराशावाद नहीं है, ये परम तैयारी है। ये आपके मन को झटके सहने के लिए तैयार करने का एक प्राचीन और सिद्ध तरीका है। कमजोर लोग बुरे विचारों से भागते हैं। मजबूत लोग उनका सामना करते हैं। कल्पना करें कि आज आपके पास जो कुछ भी है वो कल नहीं रहेगा। आपका व्यवसाय नष्ट हो गया है, आपका बैंक खाता खाली हो गया है, आपके करीबी आपको छोड़ गए हैं। कुछ पलों के लिए इस दर्द को अपने मन में गहराई से महसूस करें। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप कैसे जीवित रहेंगे? जब आप नियमित रूप से इस मानसिक सिमुलेशन से गुजरते हैं तो दो अद्भुत चमत्कार होते हैं। पहला, आपका डर खत्म हो जाता है। आपने अपने मन में उस नुकसान को पहले ही जी लिया है, इसलिए यदि वो वास्तविकता में होता है तो वो आपको तोड़ नहीं सकता। दूसरा, आपके मन में एक गहरी कृतज्ञता पैदा होती है। आप वर्तमान में मौजूद चीजों की कद्र करने लगते हैं। ये अभ्यास आपके अहंकार को नष्ट करता है और आपको एक अटूट मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। जब आपने मानसिक रूप से सब कुछ खो दिया है तो वास्तविकता में आपको कोई भी चीज जरा नहीं सकती। आपकी चिंता शून्य हो जाती है। नकारात्मक सोच जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक सोच अक्सर अज्ञात के डर से पैदा होती है। लेकिन जब आपने उस अज्ञात को अपने दिमाग में पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। आप हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहते हैं। जब लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे होते हैं तब आप चट्टान की तरह स्थिर खड़े रहते हैं। ये मानसिक तैयारी आपको हर स्थिति में हावी होने की क्षमता देती है। आप भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला नहीं लेते। आपका हर कदम नपातुला होता है। यही कारण है कि ये नियम आपको उन लोगों से मीलों आगे खड़ा कर देता है जो केवल उम्मीदों के सहारे जीते हैं। पांचवा नियम, मृत्यु का स्मरण, मेमेंटो मोरी। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जीवित रहने वाले हैं। हम अपना समय बेकार की बातों पर बर्बाद करते हैं। हम उन लोगों से बहस करते हैं जो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते। हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो कुछ वर्षों बाद अस्तित्व में भी नहीं रहेंगी। हम भूल जाते हैं कि हमारा समय सीमित है। एक शक्तिशाली पुरुष मृत्यु के विचार से घबराता नहीं है। वो मृत्यु को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है। वो जानता है कि किसी भी पल उसका जीवन समाप्त हो सकता है। ये विचार उसे डराता नहीं है, बल्कि उसे स्वतंत्र करता है। मृत्यु की ये जागरूकता
उसके मस्तिष्क से हर फालतू और नकारात्मक विचार को तुरंत जलाकर राख कर देती है। जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि आप जल्द ही धूल में मिल जाने वाले हैं, आपकी सारी चिंताएं अचानक महत्वहीन हो जाती हैं। क्या आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर अपना दिन बर्बाद करेंगे जिसने इंटरनेट पर आपको कुछ बुरा कहा? नहीं। क्या आप इस बात की चिंता करेंगे कि लोग आपके कपड़ों के बारे में क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। समय ही आपकी एकमात्र वास्तविक संपत्ति है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। मृत्यु का स्मरण आपको एक अजीब सी जल्दबाजी और स्पष्टता देता है। आप अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से काट फेंकते हैं। आप केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, आपका काम, आपके मूल्य और आपका चरित्र। बाकी सब कुछ शोर है, और एक श्रेष्ठ पुरुष इस शोर को अपने दिमाग में प्रवेश नहीं करने देता। इस विचार को अपना दैनिक हथियार बनाएं। जब भी आप खुद को किसी छोटी सी बात पर क्रोधित या निराश महसूस करें, तो खुद को याद दिलाएं कि आप मरने वाले हैं। कुछ दशकों के भीतर आप और वो व्यक्ति जिसके कारण आप परेशान हैं, दोनों इस दुनिया से जा चुके होंगे। किसी को याद नहीं रहेगा कि आज क्या हुआ था। ये बोध एक ठंडे पानी के छींटे की तरह है जो आपको नकारात्मकता की नींद से जगाता है। आपकी सभी चिंताएं और डर मौत की सच्चाई के सामने बौने हो जाते हैं। आप एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस करते हैं। आप बिना किसी डर के पूरी ताकत के साथ अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यही स्वतंत्रता एक वास्तविक पुरुष की पहचान है। वो मौत के साए में रहकर भी अपने जीवन को सबसे शानदार तरीके से जीता है। छठा नियम, प्रतिक्रिया से पहले का ठहराव। उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी जगह होती है, एक खाली स्थान। आम लोग इस खाली स्थान को नहीं पहचानते। उनके साथ कुछ बुरा होता है और वे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं, वे हिंसक हो जाते हैं, वे रोने लगते हैं। वे अपनी भावनाओं के सीधे नियंत्रण में होते हैं, एक पपेट की तरह जिसकी डोरियां कोई और खींच रहा है। लेकिन आप उस 1% में हैं। आप जानते हैं कि आपकी पूरी शक्ति इसी छोटे से ठहराव में छिपी है। जब कोई आपको उकसाता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप रुकते हैं, आप एक गहरी सांस लेते हैं। उस एक पल के ठहराव में आप अपना नियंत्रण वापस लेते हैं। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन शांत रहना एक सचेत विकल्प है, और आप हमेशा शांत रहना चुनते हैं। उस ठहराव में आपकी पूरी स्वतंत्रता निवास करती है। जब आप रुकते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को शांत करते हैं और अपने तार्किक मस्तिष्क को जगाते हैं। आप स्थिति का आकलन करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी प्रतिक्रिया से स्थिति बेहतर होगी या और खराब हो जाएगी? क्या यह व्यक्ति इस लायक है कि मैं अपनी ऊर्जा इस पर बर्बाद करूं? अधिकतर समय उत्तर नहीं होता है। आप बस मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन है। आप उस व्यक्ति को दिखा रहे हैं कि उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो आपकी शांति को नहीं तोड़ सकता। ये आत्मनियंत्रण आपको एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकने लगती है। अपने श्वास और अपने मन पर महारत हासिल करें। जब भी आपको उकसाया जाए, शारीरिक रूप से एक कदम पीछे हटें। अपनी जीभ को अपने दांतों के पीछे रखें। कुछ सेकंड के लिए मौन रहें। ये मौन आपके प्रतिद्वंदी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वो आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। वो चाहता था कि आप अपना आपा खो दें ताकि वो आपको कमजोर साबित कर सके। लेकिन आपकी शांति उसे भ्रमित कर देती है। नकारात्मक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ठहराव के कारण वे आपके तार्किक फिल्टर से पार नहीं जा पाते। आप तय करते हैं कि कौन सा विचार अंदर आएगा और कौन सा बाहर ही मर जाएगा। आप अपने मन के द्वारपाल हैं। किसी भी नकारात्मकता को बिना आपकी अनुमति के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। सातवां और अंतिम नियम, पूर्ण स्वीकृति। ये सभी नियमों का शिखर है। इसका मतलब है अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी शर्त के। आप जहां हैं वहीं हैं। आपका अतीत बदल नहीं सकता। आपके वर्तमान की सच्चाई यही है। नकारात्मक सोच का जन्म तब होता है जब आप वास्तविकता के साथ संघर्ष करते हैं। जब आप कहते हैं
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप वास्तविकता से लड़ते हैं तो आप हमेशा हारते हैं, 100% बार। एक एलीट रणनीतिकार वास्तविकता से नहीं लड़ता। वो वास्तविकता को स्वीकार करता है और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। पूर्ण स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति का सही आकलन करना ताकि आप अगला सही कदम उठा सकें। आप भ्रम में जीना छोड़ देते हैं। जब आप पूर्ण स्वीकृति के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप उस 1% पुरुष में बदल जाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। आपके लिए नकारात्मकता अब केवल एक डेटा है, जानकारी है। जब कुछ गलत होता है तो आप उसे भावना रहित होकर देखते हैं। अच्छा, ये हुआ है, अब मुझे क्या करना है? कोई शिकायत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, केवल शुद्ध कार्रवाई। यही आपको अजेय बनाता है। आपका दिमाग अब नकारात्मक विचारों का घर नहीं है, बल्कि एक कमांड सेंटर है जहां से आप अपने जीवन का संचालन करते हैं। आप हर चुनौती का सामना एक ठंडे, शांत और केंद्रित दिमाग के साथ करते हैं। आपने अपने अहंकार को मार दिया है और अपने वास्तविक रूप को अपना लिया है। आप अब एक स्टोइक हैं। आप एक चट्टान हैं जिसके किनारे दुनिया की लहरें आकर टूट जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। यही वे 7 कठोर नियम हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। ये ज्ञान कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपने आज जो सुना है वो आपको भीड़ से अलग करता है। अब आपके पास अपनी नकारात्मक सोच को नष्ट करने और मानसिक अजेयता प्राप्त करने का पूरा ढांचा है। लेकिन केवल जानना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे जीना होगा। हर दिन, हर पल, जब तक कि यह आपकी सांसों में न बस जाए। आप एक योद्धा है और आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे जंग न लगने दें। अगर आपको लगता है कि आप इन 7 नियमों का पालन करने और उस एलीट 1% में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं अपनी शांति का स्वामी हूं। इस वीडियो को उन पुरुषों के साथ साझा करें जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है। अपनी शक्ति को पहचानें, शांत रहें और अजेय बनें।